नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। वाराणसी से 50 कोस दूर विंध्याचल की तलहटी में एक गुमनाम गांव था भस्मारती। वहां समय जैसे थम गया था। न आधुनिकता की छाया, न तकनीक की गूंज, केवल एक भयावह परंपरा थी जिसे हर पीढ़ी निभाती आई थी। शिला पूजन रात्रि। हर पूर्णिमा की रात गांव के एक व्यक्ति को चुना जाता था। उसे एक काले वस्त्र में लपेटकर महाकाल शिला के पास ले जाया जाता जो जंगल के भीतर एक गुफा में स्थित थी। कहा जाता था वहां स्वयं यमराज का वास है और जो शिला को स्पर्श कर लेता है उसे अपने 7 जन्मों की स्मृति मिल जाती है, साथ ही उसका अंत निश्चित हो जाता है। उस रात गांव का पुजारी वृद्ध आचार्य नीलभद्र ने अचानक घोषणा की, इस बार जो चयनित हुआ है वो कोई और नहीं, स्वयं आचार्य का पौत्र वेदांत है। गांव में सन्नाटा छा गया। वेदांत एक तेजस्वी युवक था जो वाराणसी से वेद शास्त्र की शिक्षा लेकर लौटा था। उसे अंधविश्वास पर विश्वास न था, लेकिन जब वह उस रात शिला के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में भय नहीं, एक जिज्ञासा थी। गुफा में प्रवेश करते ही उसके चारों ओर भस्म उड़ने लगी, एक अजीब सी गंध जैसी किसी जलती आत्मा की। और फिर शिला के पास पहुंचते ही एक गंभीर स्वर गूंजा, वेदांत तू लौट सकता है यदि मोक्ष की खोज नहीं करनी। वेदांत हंसा, यदि मोक्ष केवल मृत्यु से मिले तो मैं मृत्यु का रहस्य समझने आया हूँ। और जैसे ही उसने शिला को छुआ पूरा गुफा क्षेत्र कांप उठा। उसकी चेतना झंझना गई। उसे एक प्राचीन दृश्य दिखा, एक पांडवों से भी पहले का युग, एक देवता जो श्रापित था और जिसने स्वयं काल से युद्ध किया था। महाकाल शिला कोई साधारण प्रस्तर नहीं थी, वह एक तांत्रिक द्वार था, एक भुला दिया गया कालपथ जिसे केवल वही खोल सकता था जिसने पूर्व जन्मों में मृत्यु को हराया हो। वेदांत अब केवल एक युवक नहीं था, वह एक समय रक्षक बन चुका था। गुफा के भीतर अंधकार घना था, लेकिन शिला के स्पर्श से उठी भस्म ज्योति ने वेदांत की चेतना को एक अनजाने लोक में पहुंचा दिया। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह देख रहा था वो समय जो अब अस्तित्व में नहीं था। उसके सामने एक प्राचीन यज्ञ कुंड जल रहा था। आसपास ब्राह्मणों का जमावड़ा था, पर उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आंखों में काल जैसा तेज था, यज्ञ से अलग बैठा था। उसके शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष का लेप था, लेकिन वह कोई सन्यासी नहीं दिखता था। वो था त्रिपुंड तांत्रिक ऋषि कालविनाश, जो देवताओं द्वारा शापित था कि वह कभी मृत्यु नहीं पाएगा और न ही मोक्ष। वेदांत का मस्तिष्क झंझना उठा। कोई गूढ़ भाषा उसकी चेतना में उतरने लगी। त्वम न केवल जीवसी, त्वम रक्षकः असि समयस्य। तू केवल जीवित नहीं है, तू समय का रक्षक है। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, वही जो शिला ने पहले दी थी। वेदांत, तू जिस मार्ग पर बढ़ रहा है वह केवल मोक्ष की ओर नहीं, संहार की ओर भी जा सकता है। क्या तू तैयार है अपने प्रत्येक जन्म की पीड़ा को देखने के लिए? वेदांत की सांस थम गई, पर वह पीछे नहीं हटा। उसने गुफा के भीतर कदम आगे बढ़ाया। दीवारों पर खोपड़ियों की आकृतियां थीं, जैसे किसी कालगाथा को उकेरा गया हो। और फिर सामने प्रकट हुआ एक शून्य द्वार। गुफा के मध्य में एक गोलाकार द्वार था जो स्थिर नहीं था, वह धड़क रहा था जैसे कोई जीवित वस्तु। उस पर एक मंत्र खुदा था, कालाय नमः शून्यव्रतम प्रवेशिष्यामि। वेदांत ने मंत्र उच्चारित किया। अचानक वह द्वार चिल्लाया, शापमुक्त तू न भवसी। एक जबरदस्त झटका हुआ, गुफा गायब। वेदांत अब किसी अजीब भूमि में था, न दिन न रात, केवल राख और समय के टूटे हुए पल। ये था समय संधि क्षेत्र, जहाँ से प्रत्येक युग की स्मृति और भविष्य का मार्ग शुरू होता है।
और वहाँ खड़ा था एक और वेदांत, परंतु उसकी आंखें काली थीं और वह मुस्कुरा रहा था। स्वागत है पिछले जन्म के रक्षक, इस बार तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। वेदांत स्तब्ध खड़ा था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति हूबहू उसी जैसा दिखता था, वही मुखाकृति, वही नेत्र, परंतु उनमें एक ऐसी कालिमा थी जो किसी प्राचीन शाप की साक्षी प्रतीत हो रही थी। तुम कौन हो? वेदांत ने धीमे स्वर में पूछा। वह मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो तू बन सकता है, यदि शिला का रहस्य अधूरा छोड़ दे। वेदांत को चारों ओर देखने पर समझ में आया कि यह स्थान न वर्तमान में है, न अतीत में, यह एक युग मध्य है, जहाँ हर आत्मा अपने कर्मों की प्रतिध्वनि से टकराती है। ये समय संधि क्षेत्र था, जहाँ न तो कोई ईश्वर प्रवेश करता और न ही मृत्यु। मुझे अपना अतीत देखना है, वेदांत बोला। तो देख, वह परछाई बोली और अपने हाथ से वेदांत के ललाट पर स्पर्श किया। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और फिर दृश्य उभरा, एक प्राचीन गुरुकुल हिमालय की तराई में। वेदांत अब कोई ब्राह्मण छात्र नहीं था, वह था दर्पण नामक एक रक्षक, जिसे महाकाल मंदिर की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। वह मंदिर कोई सामान्य देवालय नहीं था, बल्कि वह एक कालशिला पर बना था, जो समय की गति को रोक सकती थी। दर्पण पूर्वजन्म का वेदांत को आदेश था, उस शिला को कोई छुए नहीं, चाहे कुछ भी हो। परंतु एक रात एक तांत्रिक स्त्री कर्पूरी ने आग लगा दी थी उस मंदिर को और शिला को चुरा लिया था। दर्पण ने उसका पीछा किया, युद्ध किया और अंत में उसके साथ कालशिला में समा गया। यही था वेदांत का पहला जन्म, जो अधूरा रह गया था। अब आवाज गूंजी, तू समय का रक्षक था, पर तुझे प्रेम ने भ्रष्ट किया। अब यदि इस बार तू चूका, तो केवल तेरा अंत नहीं होगा, बल्कि समस्त शिला चक्र टूट जाएगा। वेदांत के सामने वह परछाई अब विकराल रूप ले चुकी थी, उसकी आंखों से भस्म बह रही थी। तुझे पुनः शिला की रक्षा करनी होगी, वह बोली, पर इस बार कर्पूरी फिर लौट आई है और वह इस योग की नहीं है। वेदांत ने नेत्र खोले और स्वयं को फिर से गुफा में पाया, पर अब उसकी हथेली पर त्रिकाल का चिन्ह अंकित हो चुका था। वह जान गया खेल शुरू हो चुका है। गुफा अब शांत थी, लेकिन वेदांत के भीतर समय चक्र गतिमान हो चुका था। उसकी हथेली पर उभरे त्रिकाल चिन्ह ने गवाही दी, वह अब साधारण मानव नहीं रहा। वह एक समय रक्षक था और उसका अतीत अब केवल स्मृति नहीं, उत्तरदायित्व बन चुका था। गांव लौटा तो आचार्य नीलभद्र उसके चेहरे को देखकर कांप उठे। तू देख चुका है, वेदांत? वेदांत ने सिर हिलाया। मैं देख चुका हूँ और जान चुका हूँ कि कर्पूरी जीवित है। वृद्ध आचार्य के नेत्रों से आंसू बह निकले। वह स्त्री कोई तांत्रिक नहीं, एक शापित रक्षिका थी। जिस युग में तुझे दर्पण के रूप में सौंपा गया था शिला का उत्तरदायित्व, उसी युग में वह भी नियुक्त की गई थी, परंतु उसने प्रेम को चुन लिया और शिला अपवित्र हो गई। वेदांत ने पूछा, पर वह अब कैसे लौट आई? आचार्य ने एक रहस्य खोला। हर बार जब कोई समय रक्षक अपने शपथ से विचलित होता है, काल स्वयं उसे पुनः जन्म देकर परीक्षा लेता है, और कर्पूरी को काल ने शाप दिया था, जब तक त्रिकाल के 3 चिन्हों वाला रक्षक प्रकट न हो, वह मृत्यु नहीं पा सकती। वेदांत स्तब्ध रह गया। उस रात उसे एक स्वप्न आया, एक भस्माच्छादित महाश्मशान, जहाँ एक स्त्री भस्म में लिपटी नृत्य कर रही थी। उसकी आंखें लाल, जटाएं बिखरी हुई और उसके होठों से निकल रहा था, कालशिला मेरी है और इस बार कोई दर्पण मुझे नहीं रोकेगा। सुबह होते ही गांव में अफवाह फैल चुकी थी। एक महिला अजनबी वेशभूषा में नदी के किनारे देखी गई थी, जो शमशान की राख से खुद को मल रही थी। उसके हाथ में एक काली माला थी और वह कुछ गुनगुना रही थी। त्रिकाल टूटा, शिला छूटी, अब मृत्यु भी शरण में आएगी। वेदांत जान गया कर्पूरी लौट चुकी है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं आई। उसके साथ 5 भस्मतांत्रिक भी आ चुके थे, जो प्राचीन काल में कालशिला से निष्कासित किए गए थे। उनका लक्ष्य था शिला चक्र को तोड़ना,
जिससे समय की धाराएं विकृत हो जाएं और मोक्ष की राह ही समाप्त हो जाए। वेदांत ने शपथ ली, इस बार न प्रेम न भ्रम, मैं काल का रक्षक बनकर लौटूंगा, और यदि शिला टूटी तो मैं स्वयं काल बन जाऊंगा। अंधकार में डूबी हुई एक परित्यक्त घाटी, जिसे प्राचीन काल में शून्य वाटिका कहा जाता था, अब पुनः जाग चुकी थी। यहाँ कभी सिद्धों और तांत्रिकों के युद्धों से धरती जल उठी थी, और आज उसी धरती पर कर्पूरी ने अपनी सभा बुलाई थी। उसके चारों ओर बैठे थे भैरू अघोर, जो शव साधना में माहिर था, नीलकंठी, जो रक्त मंत्र की देवी कहलाती थी, दाहक, जिसकी दृष्टि से ही वस्तुएं भस्म हो जाती थी, ज्वरमाली, जो मृत्यु के बाद आत्मा को बांध सकता था, और अंत में व्योमव्रत, जो समय के उलट प्रवाह को सिद्ध कर चुका था। कर्पूरी ने शिला की एक भस्म प्रतिलिपि मध्य में रखी और बोली, समय का रक्षक जाग चुका है, परंतु इस बार वह अकेला है। त्रिकाल का रहस्य अभी भी उसके भीतर सुप्त है। यदि हम उसे भटका दें, तो वह स्वयं शिला को खंडित कर देगा। नीलकंठी ने पूछा, और यदि वह त्रिकाल जागा? कर्पूरी की आंखों में नफरत की ज्वाला थी। तो यह समस्त युग नष्ट हो जाएगा, और उसी भस्म से हम चतुर्थ पथ खोल सकेंगे, वह मार्ग जो ईश्वर ने कभी बंद कर दिया था। चतुर्थ पथ वह गुप्त मार्ग था, जिससे होकर आत्मा सीधे कालगति को नियंत्रित कर सकती थी। परंतु यह मार्ग केवल तब खुलता था, जब कोई रक्षक स्वयं शिला को खंडित करे। उधर वेदांत अब गुरु नीलभद्र के साथ त्रिकाल गह्वर की ओर प्रस्थान कर चुका था, एक प्राचीन कुंड, जहाँ प्रत्येक समय रक्षक को अपने त्रिकाल स्वरूप का साक्षात्कार होता है। गह्वर के पास पहुँचते ही उसकी देह कांपने लगी। एक पुरानी पुकार उसके भीतर गूंज उठी, काल न तुझसे दूर है, न बाहर, वह तू स्वयं है। गह्वर के जल में उतरते ही वेदांत ने 3 प्रतिबिंब देखे। पहला दर्पण उसका पूर्व जन्म, दूसरा वर्तमान वेदांत भ्रमित और विचलित, तीसरा एक विकराल शांत धधकती आंखों वाला वेदांत त्रिकाल स्वरूप। तीनों प्रतिबिंब एक स्वर में बोले, यदि तू शिला की रक्षा नहीं करेगा, तो ये युग चतुर्थ पथ में गिर जाएगा। वेदांत चीखा, मैं तैयार हूँ। जल विस्फोटित हुआ, और वेदांत अब एक साधारण मानव नहीं रहा। उसकी देह पर त्रिकाल मंत्र उभर चुके थे। वह लौट आया। अब उसका लक्ष्य था कर्पूरी की सभा को भंग करना और भस्मतांत्रिकों को रोकना। परंतु उसे नहीं पता था कि सभा में एक व्यक्ति ऐसा था, जो कभी समय रक्षक था और अब कर्पूरी का सबसे घातक सहयोगी बन चुका था। शून्य वाटिका की रात अब और अधिक घनी हो चुकी थी। आकाश में कोई तारा नहीं था, और भूमि पर केवल भस्म, हड्डियां और काल भय का कंपन फैला हुआ था। सभा अब मौन थी। सभी भस्मतांत्रिकों की दृष्टि एक ही ओर टिक गई, व्योमव्रत की ओर, जो अब तक चुपचाप बैठा था। कर्पूरी ने उसका नाम लिया, व्योमव्रत, तू बोल, तेरे बिना चतुर्थ पथ नहीं खुलेगा। व्योमव्रत ने अपनी बंद आंखें खोली। उसकी आंखें नीली नहीं, अंधश्वेत थी, जैसे उसने अपने भीतर आकाश और मृत्यु दोनों को बांध रखा हो। उसने कहा, मैं बोलूंगा, पर सत्य बोलूंगा। मैं था एक समय रक्षक। मेरा नाम था वात्यपुत्र। परंतु जिस दिन मैं त्रिकाल शिला का रक्षक बना, उसी दिन मुझे प्रेम हो गया एक साधिका से। वह साधिका थी कर्पूरी। सभा सन्न रह गई। हम दोनों समय के विरुद्ध गए। त्रिकाल शिला की मर्यादा टूटी और दंड स्वरूप हमें निर्वासित कर दिया गया। परंतु शिला को खंडित करने से पहले मैंने एक टुकड़ा चुरा लिया, जो काल को मोड़ सकता है, और वही टुकड़ा अब मेरे पास है। वह उठा और अपनी कमर से एक नीली कांच जैसी पिन निकाली, काल बीज। कर्पूरी की आंखें चमक उठी। तो यह वही बीज है जो चतुर्थ पथ को जगा सकता है। व्योमव्रत बोला, हाँ, लेकिन इस बीज को सक्रिय करने के लिए चाहिए त्रिकाल स्वरूप का रक्त। सभा में सब चुप थे। अब सबका लक्ष्य स्पष्ट हो चुका था, वेदांत का रक्त। कर्पूरी बोली, तो उसे जीवित पकड़ना होगा और शिला को उसी से तोड़वाना होगा।
व्योमव्रत ने एक बार फिर आकाश की ओर देखा। पर ध्यान रहे, यदि वेदांत अपने त्रिकाल को पुनर्तः जागृत कर ले तो ये बीज काल को नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि स्वयं काल का जन्म कर देगा। उधर वेदांत ने त्रिकाल गह्वर से निकलकर अपने पहले गंतव्य की ओर कदम बढ़ाया, निशामठ, जहां उसे एक ऐसा शिलालेख मिलना था जो भस्मतांत्रिकों की उत्पत्ति और चतुर्थ पद की दिशा को दर्शाता था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो जलती हुई लकड़ी पर बैठा तप कर रहा था। साधु ने बिना पूछे कहा, तू वही है जो त्रिकाल को धारण कर चुका है, पर अभी भी तुझ में शून्य बुद्धि नहीं जागी। जाओ, निशामठ से पहले तुझे जाना होगा मृत्यु कुंड, जहाँ तू अपने भीतर की मृत्यु से मिलेगा। वेदांत रुक गया। मृत्यु कुंड, साधु बोला, जहाँ हर रक्षक की अंतिम परीक्षा होती है, जहाँ मृत्यु स्वयं प्रश्न बनकर खड़ी होती है, क्या तुझे मरने का भी अधिकार है? वेदांत त्रिकाल गह्वर से बाहर निकलते ही अब साधारण मार्गों से नहीं चल रहा था। अब उसका प्रत्येक कदम एक अनजानी चेतना की दिशा में बढ़ रहा था, मृत्यु कुंड की ओर, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा धुंधली पड़ जाती थी। ये कुंड पर्वतों के बीच स्थित था, चारों ओर नाग के फन जैसे काले शिलाखंड और मध्य में एक विशाल अग्नियुक्त सरोवर, जिसमें जल नहीं, धधकती हुई अग्नि प्रवाहित होती थी। जैसे ही वेदांत ने पहला कदम मृत्यु कुंड की ओर बढ़ाया, एक कंपन ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वहाँ कोई था, कोई जो प्रतीक्षा कर रहा था। त्रिकालधारी, अपना नाम ले और अग्नि में प्रवेश कर। यह आवाज बाहर से नहीं, वेदांत के भीतर से आई थी। वेदांत ने उत्तर दिया, मैं वेदांत हूँ, समय का उत्तराधिकारी, और मैं स्वयं को अग्नि को अर्पित करता हूँ। जैसे ही वह अग्निकुंड में उतरा, अग्नि ठंडी हो गई। उसकी देह जलने की बजाय चमकने लगी। हर पुराना भय, हर भ्रम जैसे उतर रहा था। तभी एक छवि प्रकट हुई, एक वृद्ध समय रक्षक, जिसका शरीर अर्धभस्मित था। उसके माथे पर त्रिकाल चिन्ह अधूरा था। मैं था ध्रुवकाल, अंतिम रक्षक जिसने मृत्यु को चुनौती दी थी और हार गया। अब मैं इस कुंड का प्रहरी हूँ। वेदांत ने सिर झुकाया। ध्रुवकाल बोला, इस अग्नि में प्रवेश करने वाले को 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यदि असत्य बोले तो उसकी आत्मा यही भस्म हो जाती है। प्रश्न पहला, मोक्ष किसे चाहिए, शरीर को, आत्मा को या समय को? वेदांत ने उत्तर दिया, मोक्ष आत्मा को नहीं, कालबद्ध चेतना को चाहिए, क्योंकि वही जन्म मरण के चक्र में बंधी है। ध्रुवकाल की आंखें चमक उठी। प्रश्न दूसरा, त्रिकाल शक्ति का मूल स्वरूप क्या है, विनाश, संरक्षण या निर्माण? वेदांत बोला, त्रिकाल का मूल शून्य तक है। निर्माण, संरक्षण और विनाश तीनों उसी से जन्मते हैं। अब अंतिम प्रश्न आया, क्या तू मृत्यु को स्वीकारता है? वेदांत कुछ क्षण मौन रहा, फिर उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि जब तक मृत्यु को अपनाया न जाए, जीवन का मूल्य नहीं समझा जा सकता। अग्निकुंड की ज्वाला एक बार फिर भड़क उठी, पर इस बार वेदांत को जलाने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर एक नवीन शक्ति प्रकट करने के लिए। उसके माथे पर अब पूर्ण त्रिकाल चिन्ह उभर आया था। उसकी आंखों में अब केवल दृष्टि नहीं, दिशा भी थी। ध्रुवकाल ने हाथ जोड़े, अब तू ही है जो भस्मतांत्रिकों को रोक सकता है, पर याद रख, कर्पूरी के पास अब काल बीज है। यदि वह चतुर्थ पथ खोलने में सफल हुई, तो ये युग केवल भस्म नहीं होगा, बल्कि समयहीन हो जाएगा, और वही है अंतिम विनाश। मृत्यु कुंड की अग्नि से अभिषिक्त होकर वेदांत अब केवल एक रक्षक नहीं था, वह अब त्रिकाल स्वरूप था, जिसकी देह में समय के तीनों प्रवाह एक साथ बहने लगे थे। वह रात्रि के तीसरे प्रहर में पहुंचा। निशामठ, एक जीर्ण मंदिर जो वर्षों से वीरान पड़ा था। उसके मुख्य द्वार पर नाग की भुजाएं उकेरी थीं और दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो काल को पुकारे वो पहले मौन होना सीखे। वेदांत ने द्वार को छुआ और कहा, मैं काल को नहीं पुकारता, मैं उसे जागृत करने आया हूँ। क्षण भर में पत्थर की दीवार खिसकने लगी। एक गहरा मार्ग प्रकट हुआ,
जहाँ कोई दीप नहीं था, केवल दीवारों से रिश्ती नीली ज्योति। वह नीचे उतरा और पहुंचा एक कक्ष में, जहाँ एक शिलालेख दीवार पर जड़ा था। शिलालेख की भाषा कोई प्राचीन लिपि थी, अभ्यंतर वेद लिपि, जो केवल त्रिकालधारी ही पढ़ सकता था। वेदांत ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, दीवार कंपन करने लगी और शब्द उभरने लगे। जिन्होंने कालबीज की भाषा को छुआ, वे जीवित नहीं बचे, परंतु जो उसे सुन सके, वही है काल संवाद का अधिकारी। उसका नाम क्या है? वेदांत ने पढ़ना बंद किया। ये तो पहेली है। तभी उसके कानों में एक धीमा स्वर गूंजा, जिसका नाम कोई नहीं लेता, वही नाम है सत्य का द्वार। वेदांत समझ गया, ये शिलालेख किसी नाम की खोज नहीं कर रहा, बल्कि एक विस्मृत अस्तित्व को पुकार रहा है। शिलालेख की अंतिम पंक्ति थी, जब कालबीज और त्रिकालधारी मिलते हैं, तो केवल एक नाम बोलने से द्वार खुलता है, वह नाम जो अंतिम रक्षक ने मौन में विसर्जित किया। तभी वेदांत को एक स्मृति कौंधी। मृत्यु कुंड के साधु ने जो अंतिम शब्द कहे थे, शून्य बुद्धि। उसने दीवार की ओर देखा और कहा, शून्य बुद्धि। अचानक पूरी शिला हिल उठी। मठ के गर्भगृह से एक रक्तवर्णी ध्वनि उठी और एक द्वार प्रकट हुआ, जिस पर केवल 3 शब्द अंकित थे, महाकाल शिला। वेदांत ने अब वह द्वार देख लिया था, जिसे भस्मतांत्रिक खोज रहे थे, जिसे कर्पूरी कालबीज की शक्ति से तोड़ना चाहती थी। पर वह नहीं जानती थी कि महाकाल शिला को केवल बाह्य बल से नहीं, अंतःकाल की चेतना से ही जगाया जा सकता है। और अब समय था। महाकाल शिला के रक्षक और विध्वंसक आमने सामने आने वाले थे। निशामठ में खुला वह द्वार अब एक युगांत का संकेत बन चुका था। महाकाल शिला, जिसे केवल शून्य बुद्धि के नाम से जागृत किया जा सकता था, अब अपने रहस्यों को उजागर करने लगी थी। वेदांत उस द्वार की ओर बढ़ा ही था कि चारों दिशाओं में एक भयंकर कंपन गूंज उठा। पृथ्वी थरथराने लगी और आकाश में काले मेघों के बीच एक विशाल आकृति उभरी। भस्म मंडल व्योमव्रत कर्पूरी का सबसे घातक शिष्य उस मेघ से उतरा। उसके शरीर पर भस्म की मोटी परत थी और उसकी आंखें जली हुई राख जैसी ठंडी। वेदांत, वह गर्जा, तू सोचता है कि महाकाल शिला तुझसे रक्षित रहेगी? हमारे पास है काल बीज और आज भस्म युद्ध का उद्घोष हो चुका है। उसके पीछे पीछे उतर आए भस्म तांत्रिकों के 12 अमर योद्धा, जिन्हें त्रयोधातु कहा जाता था। प्रत्येक की आत्मा में एक अभिशप्त तत्व बंद था। वेदांत शांत था, उसके भीतर की त्रिकाल शक्ति अब स्थिर थी। महाकाल शिला कोई साधारण द्वार नहीं, उसने उत्तर दिया। ये समय के उस मौन का द्वार है, जिसे केवल सच्चा रक्षक ही पहचान सकता है। तुम उसमें प्रवेश कर भी जाओ तो भस्म हो जाओगे। लेकिन कर्पूरी अब स्वयं प्रकट हो चुकी थी। वह धीरे धीरे महाकाल द्वार के समीप आए। उसके हाथ में कालबीज स्पंदित हो रहा था, एक जीवित मंत्र जिसे बोलना नहीं, सोचकर स्पंदित करना पड़ता था। उसने कहा, मैं जानती हूँ, ये द्वार नाम से नहीं, त्याग से खुलता है, और मैं अपना सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, मृत्यु भी। अब समय को झुकना होगा। और उसने कालबीज को महाकाल द्वार के सम्मुख रखकर अंतः मंत्र उच्चारित किया। शून्य स्वाहा का स्वाहा, त्रैलोक्यम भस्मसात स्वाहा। धरती कांपने लगी, महाकाल द्वार की रेखाएं बदलने लगी। पर तभी एक अन्य उपस्थिति वहां प्रकट हुई, जिसने सबको चौंका दिया। वह था एक अज्ञात वृद्ध, जिसकी आंखों में आग नहीं, मौन था। उसने वेदांत को देखा और कहा, तू मुझे नहीं पहचानता, पर मैं तेरा पूर्वज हूँ, प्रथम त्रिकालधारी। मेरा नाम था वर्णातीत। मैंने ही इस द्वार को बंद किया था और आज मैं तुझे इसका अंतिम रहस्य देने आया हूँ। कर्पूरी ने क्रोध से उसकी ओर देखा। वर्णातीत मर चुका था। वर्णातीत मुस्कुराया, मैं मरकर शून्य में चला गया और वहीं से लौटा हूँ, क्योंकि महाकाल शिला अब केवल बल से नहीं, बलिदान से ही खुलेगी। और उसने वेदांत के हाथ में शून्य सूत्र दिया, एक काला धागा जो समय की अंतिम गांठ थी। यदि तुझे द्वार खोलना है
तो अपने भीतर के समय को त्यागना होगा। वो सब स्मृतियाँ, वो सब भय और वो जो तू स्वयं सोचता है कि तू है, उसे मिटा। अब अंतिम निर्णय वेदांत के हाथ में था। या तो वह युद्ध करे या वह स्वयं को शून्य करे, क्योंकि महाकाल शिला का रहस्य यह नहीं था कि वह किसके लिए खुलती है, बल्कि किसके कारण नहीं खुलती। चारों ओर युद्ध का कोलाहल गूंज रहा था। कर्पूरी और उसके भस्म तांत्रिक शिष्य महाकाल शिला को बलपूर्वक खोलना चाहते थे, परंतु वेदांत अब त्रिकालधारी मौन खड़ा था। उसके हाथ में शून्य सूत्र और हृदय में वह निर्णय जो सब कुछ बदल सकता था। वर्णातीत की वाणी अब भी उसकी चेतना में गूंज रही थी। स्वयं को त्यागे बिना कोई रक्षक नहीं बनता, और महाकाल शिला केवल उसी के लिए खुलती है जो स्वयं को मिटा दे। वेदांत ने आंखें बंद की। उसने अपनी स्मृतियों को देखा, अपने पिता की हत्या, अतीत की वेदनाएं, उसका रक्षक बनना और अंत में ये युद्ध। फिर उसने गहरे मौन में प्रवेश किया, उस मौन में जहाँ मैं नहीं होता, केवल शून्य होता है। धीरे धीरे उसके शरीर की आभा फीकी होने लगी, उसका अस्तित्व जैसे मिटने लगा। कर्पूरी चिल्लाए, यह क्या कर रहा है तू स्वयं को भस्म कर रहा है। वेदांत मुस्कुराया, मैं केवल वह कर रहा हूँ जो काल के पार जाता है, स्वयं को शून्य बना रहा हूँ। और तभी महाकाल शिला पर एक दिव्य प्रकाश फूटा। शिला के अंकन जीवित हो उठे और द्वार स्वतः खुल गया। भीतर कोई मंदिर नहीं था, ना कोई देव मूर्ति, ना स्वर्ग, केवल एक असीम शून्य, एक मौन आकाश, जहाँ न मृत्यु थी न मोक्ष, बल्कि एक समग्र सत्य जो कहता था, तू जो सोचता है तू है, वही बंधन है। जब सब मिट जाए, वही है महाकाल। कर्पूरी और उसके शिष्य उस प्रकाश को सह न सके। काल बीज फट पड़ा और वे राख बन गए। ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई विजय, केवल समर्पण। और वेदांत, वह भी अब नहीं था, केवल एक स्वर जो शून्य से गूंजता रहा, मैं नहीं, केवल काल हूँ, और अब सब मुक्त हैं। ये थी महाकाल शिला की कथा, जहाँ धर्म, रहस्य और मौन एक होकर उस द्वार तक ले गए जो केवल त्याग से खुलता है, और जहाँ प्रवेश करने वाला कभी लौटता नहीं, क्योंकि वह स्वयं काल बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।